काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल का दिन निर्णायक फैसला आपको देना है कोर्ट के अंदर। सरकार या पक्षपेश में है या फिर क्लैरिटी है? क्योंकि आपने विपक्ष होने के नाते जब कांग्रेस की सरकार थी आपने कहा था ऐसा ही भर्ती परीक्षा के हम आएंगे तो जांच कराएंगे और न्याय देंगे। अब न्याय की घड़ी आ गई है सर। देखिए, कल राजस्थान उच्च न्यायालय में 26 मई को सुनवाई है और राजस्थान सरकार हर पहलू से राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर जो नियुक्तियां दी गई थी कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के द्वारा, उन पर चारों दृष्टिकोणों से पूरी तैयारी कर ली है और अपना फाइनल जवाब कल राजस्थान उच्च न्यायालय में राजस्थान की सरकार देगी। आप देखिए, जहां तक एसआई भर्ती परीक्षा का सवाल है तो जिस पैमाने पर इसमें धांधली हुई है और धांधली 2022-23 में ही जब बाहर आ गई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार को क्या मजबूरी थी या ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उन्होंने 2023 में ट्रेनी एसआई भर्ती परीक्षा में जो पास हुए थे उनको नियुक्तियां देकर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। आपने देखा, जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है, हमने वादा किया था राजस्थान के युवाओं से कि आपके साथ न्याय होगा, न्याय नहीं होने देंगे, और हमने अगले दिन ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया था और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 1.5 साल में पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ दी। जो अपराधी भाग गए थे या जिनको पिछली पूर्ववर्ती सरकार में संरक्षण प्राप्त था, 350 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया। आरपीएससी सदस्य को पकड़ा और उनसे किस तरह से सर बड़े स्तर पर धांधली हुई, आपने बड़े बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की, ये सबने देखा, लेकिन न्याय की परिभाषा क्या है ना सर? सवाल यहां पर खड़ा हो गया है, न्याय कैसे मिलेगा ईमानदार अभ्यर्थी को जिन्होंने खुद अपने दम पर चयन किया? क्योंकि पेपर लीक हुआ, लेकिन लीक पेपर हर किसी अभ्यर्थी के पास तो नहीं पहुंचा ना। यहीं पर तो सवाल खड़ा हो गया है। हनुमान सिंह खांगटा अध्यक्ष हमारे पास सर्व समाज संगठन के जुड़ गए। आपका सर बहुत बहुत स्वागत, आप ही का इंतजार में करी थी। आप क्या मांग रखते हैं? हमारी एक ही मांग है कि ये भर्ती यथावत रहे और जो लोग अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को कोचिंग कराई, पढ़ाई लिखाई कराई और वो अपनी मेहनत, लगन और योग्यता से जो बच्चे कामयाब हुए, उन बच्चों को किस प्रकार का दोष दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हम तो धन्यवाद देते हैं राजस्थान सरकार और एसओजी को कि उन्होंने अच्छी उसके अंदर जांच की है। हम चाहते हैं कि ये जांच निरंतर जारी रहे, परंतु जो इसके अंदर निर्दोष है, 5% दोषियों के पीछे निर्दोष लोगों को किसी के प्रकार के परेशान नहीं किया जाए। आज लोगों ने केवल जमीन गिरवी रखी, अपने गहने गिरवी रखे और उन परिवार के साथ में क्या गुजरेगी जिनके 3-3 साल और 2-2, 3-3 दूसरी नौकरियां छोड़ के इस नौकरी को ज्वाइन की और ज्वाइन किए हुए अब 3-3 साल हो गए और उसके बाद में यदि इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा इसके परिवार के साथ में, इन बच्चों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात होगा और इनके साथ में जो होगा और आने वाले जो दूसरी भर्तियां हैं उसके ऊपर भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। और आज तक इस तरीके से यदि 3-3, 4-4 साल बाद में जो योग्यता रखने वाले बच्चों को, अपनी मेहनत लगन से कामयाब होने वाले बच्चों को यदि इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो उनके परिवार के साथ में बहुत बड़ा आघात होगा। हाँ ठीक है, पौरुष जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र जी इस पर कमेंट कर दीजिए। अब आप क्या कोई रास्ता है कि भाई जिस बच्चे ने मेहनत से निकाली उसकी नौकरी चलती रहे और जिसने फर्जीवाड़ा किया उसको सजा मिले? मनुराज जी, इसीलिए आपने देखा होगा मंत्रिमंडलीय सब कमेटी की रिव्यू मीटिंग हुई थी। रिव्यू मीटिंग में गृह विभाग, न्याय विभाग, एसओजी जो जांच एजेंसी है, इनके अधिकारी थे। एसओजी ने अपने 6 महीने का जो पूरा रिकॉर्ड है, क्या क्या जांच की है, किस दायरे तक पहुंचे हैं और किस तरह से चारों दृष्टिकोणों को रखते हुए कि इसमें कुछ जो अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से इस एसआई भर्ती में सिलेक्शन जिनका हुआ है, तो सारे दृष्टिकोणों रखते हुए उस कमेटी ने, रिव्यू कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सर जी को दे दी है और राजस्थान सरकार जो है वो अपना पक्ष कल कोर्ट में रखेगी AAG के माध्यम से। और निश्चित तौर पर आप देखिए, जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है, राजस्थान के युवाओं को सपनों को उड़ान भरने लगे हैं युवा, क्योंकि उनको 67,000 नियुक्तियां हम अभी 1.5 साल में दे चुके हैं। जी, लाखों युवा आपको सुन रहे हैं। हनुमान सिंह खांगटा एक तरफ है जो कह रहे हैं कि यथावत होना चाहिए। उन बच्चों का क्या कसूर जिन्होंने मेहनत से एग्जाम क्रैक किया था, अब एसआई की ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि पोस्टिंग हो जाएगी।
अब ऐसे में हनुमान सिंह बेनीवाल भी तो है ना, वो भी तो सर आंदोलन कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा है, वो भी तो कह रहे हैं, आप ही की सरकार से कह रहे हैं, आप ही के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए सही भर्ती परीक्षा। देखिए मनोराज जी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, जनप्रतिनिधि को अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का, और ये अपनी बात रखी है इन्होंने। हम राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जो है वो पूरे तथ्यों के साथ कल अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी। कल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जब से माननीय भजनलाल सरकार आई, आप देखिए एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, एक भी डमी कैंडिडेट नहीं बैठा है, एक भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। हम लगातार जो फर्जी डिग्रियां लेकर अब तक नियुक्तियां पा चुके हैं, उस पर भी आपने देखा होगा विभाग बार हमने जांच एजेंसियां बैठा रखी हैं, और एक विभाग में अभी 297 जो फर्जी डॉक्यूमेंट से नौकरियां पा गए थे, उन पर जांच का दायरा हो गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 40 से अधिक विभागों में हम सत्यापन करा रहे हैं दस्तावेजों का कि कोई फर्जी सर्टिफिकेट से तो नौकरी नहीं पा गया है, जो ईमानदार और मेहनत करके आए हुए व्यक्ति की नौकरी तो नहीं खा रहा है। तो जो 5 साल में गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया था, और किस तरह से पेपर लीक माफिया को पनपा दिया था, फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे थे, कहां से लेकर किस तरह से आपने देखा पेपर ठेलों पर बिकता देखा, बसों में, सरकार तो आपकी है ना, अब तो न्याय की उम्मीद आपसे ही की जाएगी ना। उसी को कल फैसले की घड़ी है ना सर। अरे लोगों के कान पक गए आप लोगों के डायलॉग सुनते सुनते। आप बीच में जब कर रहे हैं, मैं आप ही के पास आऊंगी, मौका तो दीजिए मुझे सवाल करने का। अरे आपके डायलॉग सुनते सुनते लोगों के कान पक गए। 1.5 साल हो गया सरकार में आए हुए। पौरुष जी, ये सारे कारनामे, काले कारनामे आपके किए हुए हैं। सरकार में आगे जिम्मेदारी समझो। हमारी सरकार में बड़ी बड़ी बातें करते थे, बोले साफ करने में लगी हुई है। हमने 350 से अधिक अपराधियों को पकड़ लिया है। पीछे जाकर के सारे के सारे खड़े हो गए। नहीं है बहस करने का। आप राजस्थान के युवाओं से माफी मांगिए। आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी माफी मांगे राजस्थान के युवाओं से कि मैंने पेपर लीक माफिया को पनपा दिया, मैंने फर्जीवाड़े से हजारों लाखों नियुक्तियां दे दी, उसके लिए माफी मांगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी से कहिए, जो युवाओं का सपनों का चकनाचूर कर दिया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया, अभिभावक के करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर दिए, उनका समय खराब कर दिया, माफी मांगनी चाहिए। आपने तो, आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है, ना वैधानिक अधिकार है, ना नैतिक अधिकार है, ना संवैधानिक अधिकार है पेपर लीक पर बोलने का। ये आपके ही काले कारनामे हैं जिसको माननीय भजनलाल सरकार साफ करने में लगी है। पौरुष भारद्वाज जी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप तो मेरे सवाल से पहले ही जंप कर गए और यहां पर बहस में उलझ गए। आपको बहस में उलझना ही नहीं था ना सर। ये मुद्दा जो है आज का डिबेट ना, ये लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम युवा सपनों के साथ इस डिबेट को देख रहे होंगे कि भाई अब क्या होने वाला है, कुछ जानकारी मिल जाए। कल फैसले की घड़ी है, कैसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर इसको यथावत रखा जाएगा। इसीलिए सर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे और दिल की आवाज से अपनी बात रखेंगे, आज पार्टी के लाइन से ऊपर परे होकर। मुझे अब ये बताइए पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष होने के नाते एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या यथावत रखनी चाहिए? उन अभ्यर्थियों के बारे में भी सोच के जवाब दीजिएगा जिन्होंने मेहनत से एग्जाम क्रैक किया है, या फिर इसे रद्द होना चाहिए? क्योंकि बड़े स्तर पर हमने भी देखी है। एक जी, मैं आपके कानूनी पहलू को समझूंगी। जी पौरुष जी, देखिए हमारी सरकार थी और उस समय जब ये पूरा मामला सामने आया और हमारी सरकार ने खुद ने आगे बढ़ के कार्रवाई करी और हमने खुद ने हमारी सरकार के मौजूदा आरपीएस मेंबर बाबूलाल कटारा को हमने गिरफ्तार किया, हमने एसआईटी बनाई। तो उस समय हमारी सरकार के सामने जो परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां आज ही सरकार के सामने आके खड़ी हो गई। जब ये लोग भी पक्ष में थे तब ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि साहब एसआई की भर्ती की परीक्षा भी रद्द कर दो, आप तो आरपीएससी को भी पूरी भंग कर दो, आप तो ऐसा कर दो और आप तो ऐसा कर दो। और उसके बाद में जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने हमारी एसआईटी का नाम बदल के एसओजी कर दिया। और जब एसओजी ने कार्रवाई, पहले हमारी सरकार के समय जो कार्रवाई शुरू थी, दोबारा और कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। उसके बाद में जो है ये लोग मंत्री, इनके खुद के मंत्री के स्टेटमेंट थे कि भाई आप 2-3 दिन में जल्दी गुड न्यूज सुनने वाले हो, बहुत अच्छी खबर सुनने वाले हो। इनका मंत्री का कहने का मतलब था कि भाई हम भर्ती को रद्द करने की घोषणा करने वाले हैं। उसके बाद में जो है संबंधित पक्ष हाईकोर्ट चला जाता है। हाईकोर्ट जाने के बाद जब हाईकोर्ट में राय मांगी जाती है तब इनके डबल एजी कहते हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो। इनके एसओजी कहते हैं कि भर्ती गिना रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। अब आपने और राजस्थान के लोगों को भी हंसी आ रही होगी आपके 15 मिनट आप अचीवमेंट सर पेपर लीक के गिनाइए ना। आपकी सरकार के पास रिकॉर्ड है सर, रिकॉर्ड बना है आपका पेपर लीक का। आप ये बात मत भूलिए।
मनु जी नहीं, दोहरा रवैया सर कैसे? आपको सर ये जानकारी नहीं है कि आपकी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया था पेपर लीक का? ठीक है परोश जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रही थी और उसी में आप अपने ऑन रखिए जी। बकवास करवानी थी, आपको बोला तो फिर आप बोल लीजिए। परोश जी आराम से अपनी बात रखिए, आराम से। परोश जी आप अपनी बात आराम से रखिए। अरे सर मैं पूरा आपको 1 मिनट दूंगी, फुल 1 मिनट आपका सर, आपका 1 मिनट जवाब रखिए सर। पिछली सरकार को फोर्स में बिता दिया इन्होंने। सर आपका ना वॉइस सरकार और आप हमारे को कह रहे हैं। मैं दूसरी बात आपसे बात को कहना चाह रहा हूँ कि जब इनकी सरकार की सर मैं आप पूरा 1 मिनट अरे भाई सर एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रहा था, मैं आपसे ये बोल रही हूँ आप अपनी पूरी बात रखिए। आप अचीवमेंट्स गिना रहे थे तो मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी, आप अपनी पूरी बात रखिए सर। 1 मिनट आपका। मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने जिस प्रकार 12-15 मिनट की डिबेट में 10 मिनट बोला और 10 मिनट की डिबेट में 8 मिनट जो है इन्होंने पिछली सरकारों को कोसने में खराब करे, जबकि इनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि कल का जो हमारी डिबेट का आज की डिबेट का मूल विषय है जो कि कल हाईकोर्ट में जवाब होना है, उसमें क्या सरकार क्या जवाब देना चाहिए। 2 टप्पे की बात थी जिसको इन्होंने इतनी लंबी खींच दी। तो मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब इनकी सरकार ने एसओजी बनाई है उसके बाद में जब इनके मंत्री ने घोषणा करी कि हम जल्दी गुड न्यूज देने के लिए जा रहे हैं और संबंधित पक्ष जब हाईकोर्ट में जाता है उसके बाद में एसओजी कहती है कि भाई इस भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दो, इनकी मंत्रिमंडलीय समिति कहती है कि इसको भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो, पुलिस मुख्यालय कहता है कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो। उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि मामला जब उलझ जाता है तब कुछ अभ्यर्थी जयपुर में पानी की टंकी पे चढ़ गए और पानी की टंकी पे चढ़े उसके बाद में जो है इनकी सरकार के एक मंत्री का नाम सामने आया, इनकी सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस का नाम सामने आया। हनुमान बेनीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने सबूत सहित बताया कि इनकी सरकार के मंत्री को 2 लड़के हैं जिनका नाम संतोष और मंजू है, उसने पैसे दिए। और जब ये पूरा मामला आ गया उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के समय बड़ी बड़ी बातें करती थी, कहती थी कि भाई अब तो ऐसा ही भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दो और ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द मत करो, आप तो आरपीएससी को पूरी को बंद कर दो। तो आज जब ये सामने आ गए तो इनको मानवता की बातें सूझ रही है, तो मैं इनको ये बात कहना चाहूंगा कि बिल्कुल निश्चित तौर पे मानवता का आपको साथ देना चाहिए। यही सारा का सारा ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने उस समय थी, ये सारी की सारी। तो मैं आपसे इसी बात को कहूंगा कि निश्चित तौर पे जिन लोगों ने आप चाहते विपक्ष के नाते भर्ती रद्द होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि जो रास्ता हमारी सरकार निकालने का प्रयास करी थी, देखिए इस बात को कहना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी चयनित हुए ये तो एसओजी का काम है ना कि एसओजी उसमें से छाटे पूरा अनाज का भंडार है उसके अंदर से कंकड़ कितने हैं और असली गेहूं कितना है, ये तो एसओजी का काम है। जांच एजेंसी किस बात की लाखों करोड़ रुपए महीने की सैलरी लेती है राज्य की जनता से, मुझे बताइए, उनका काम है छाटने का। एक तरफ एसओजी कह रही है कि भाई हमने 400 अभ्यर्थी इसके अंदर जो है वो गड़बड़ लोग हैं और एक तरफ एसओजी ने सिर्फ 53 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इनसे पूछे कि बाकी क्या अभ्यर्थियों को एसओजी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कैसे तय होगा? 859 में मधुराज जी हम सरकार के खजाने में जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई में से जब हम डॉक्टर्स को तनख्वाह देते हैं तो ये अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर्स जो है मरीज का इलाज करेंगे। तब जो जांच अधिकारियों को हम लोग सैलरी दे रहे हैं हमारी जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई से जा रही, तो जांच अधिकारियों का काम है, आपका हमारा काम थोड़ी ना। जांच अधिकारियों को छानने दीजिए ना, उनकी विफलता होगी या फिर उनकी सफलता होगी। उसके बाद के पास जाके बहुत देर से इंतजार जो दोषी लोग हैं उनको अलग से, साफ सुथरे लोग हैं बेचारे। हनुमान जी अपनी बात रखिए। कोई ओवरेज हो गया, पूछना चाहता हूं कि इनका क्या स्टैंड है। अब ये बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने के ये भी सहयोगी बनना चाहते हैं या बच्चों के साथ में न्याय करना चाहते हैं? जो अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से पढ़ लिख के अपनी योग्यता से जो कामयाब हुए बच्चे, उन बच्चों के साथ में न्याय करने के साथ में है या अभी तक इनकी नीति यही है? अरे हनुमान जी महाराज, आपने अगर मेरी पूरी बात गौर से सुनी होगी तो मैं आप ही के पक्ष की बात कह रहा हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि बजाय पूरी भर्ती को रद्द करने के एसओजी का काम है ना, अरे एसओजी का काम है ना, एसओजी का के खिलाफ के साथ तो हम तो ये कह रहे हैं एसओजी और जांच करे, पकड़े जो भी दोषी है उनको लेकिन सर वक्त कितना बचा? अब तो वक्त ही नहीं बचा ना, टाइम बाय तो पहले सरकार कर चुकी है। कि जैन जी के पास मैं जाना चाहूंगी कि जैन जी